हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेम्पल ग्रैंडइन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3 और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। एक सच्ची महिला पे आधारित। एक आम इंसान को जिंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये हम सब जानते हैं। तो जो लोग डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम ऐसी ही एक बहुत कामयाब साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक ऐसी ही मानसिक दुर्बलता के साथ पैदा हुई थी, जिनका नाम है टेम्पल ग्रैंडइन। टेम्पल ग्रैंडइन ऑटिस्टिक है। ऑटिज्म मतलब एक ऐसी मानसिक दुर्बलता जिसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। कुछ बच्चे तो बात भी नहीं कर पाते। बच्चे एक्सप्रेशन नहीं देते हैं अपने फेस पे और ना ही दूसरों के एक्सप्रेशन पढ़ पाते हैं। अपने माँ बाप और स्ट्रेंजर्स में फर्क भी नहीं कर पाते हैं। एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज भी नहीं होती उनकी। माय नेम इज खान में शाहरुख और बर्फी में प्रियंका चोपड़ा ऑटिस्टिक कैरेक्टर दिखाए हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ऑटिज्म मतलब क्या। तो आइए देखते हैं एक ग्रेट साइंटिस्ट की कहानी। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 18 साल की टेम्पल अपना हाई स्कूल खत्म करती है और अपनी आंटी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचती है। जब टेम्पल वहां पहुंचती है और उसकी आंटी उसको उसका रूम दिखाती है तो टेम्पल उसे पूछती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा रूम है। तो उसकी आंटी एक कागज पे टेम्पल का नाम लिखती है और वो डोर पे चिपकाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पहली बार टेम्पल एनिमल्स के साथ है। उन जानवरों को वो वहाँ पे पहली बार इतनी करीब से देखती है। जब वो हॉर्स को चारा दे रही थी तब वो नोटिस करती है कि हॉर्स कहाँ कहाँ देख सकता है और वो कब किस पे फोकस कर रहा है। ये उसकी बातें सुन के उसकी आंटी भी सरप्राइज हो जाती है। टेम्पल वहाँ पे एक अजीब सी मशीन भी देखती है। इसे गायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इस मशीन में गायों को जकड़ के रखा जाता है और इस मशीन में आने के बाद गाय शांत हो जाती है, एकदम काम हो जाती है। फिर धीरे धीरे टेम्पल वहाँ के गायों के और बाकी जानवरों के बहुत करीब फील करने लगती है। उसे उन सारे एनिमल्स के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन टेम्पल अपनी आंटी के साथ काम कर रही थी तो वो दोनों बातें करते हैं और टेम्पल की आंटी पूछती है कि क्या तुम अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो। तो टेम्पल कहती है नहीं, मुझे कॉलेज और वहाँ के लोग नहीं पसंद। वो लोग मुझे अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं कि तुम खुश हो तो खुश क्यों नहीं लग रही हो। तो टेम्पल की आंटी पूछती है कि जब तुम खुश होती हो तो कैसी दिखती हो। तो टेम्पल अपना 0 एक्सप्रेशन वाला फेस दिखाती है और उसकी आंटी उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस के फोटो क्लिक करती है और उसको बताती है कि तुम्हारा कौन सा एक्सप्रेशन कौन से मूड को रिप्रेजेंट करता है। टेम्पल वहाँ बहुत खुश है। गायों के बीच में रहना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक दिन दोपहर में जब टेम्पल अपनी रूम की तरफ जा रही थी तो वो देखती है कि उसके डोर के ऊपर उसका जो नाम लिखा हुआ पेपर था वो गिर गया है। और इस बात से टेम्पल को अचानक से पैनिक अटैक आता है। वो बहुत डर जाती है और दौड़ने लगती है वहाँ से और उसके पीछे पीछे टेम्पल की आंटी भी भागती है। और टेम्पल भाग के उस जानवरों के पिंजरे के पास आ जाती है जिसमें जानवरों को जकड़ा जाता था। तो उस पिंजरे में जाकर उस पिंजरे को बंद करने के लिए टेम्पल कहती है। उसकी आंटी ऐसा करती है और इस चीज से टेम्पल को बहुत राहत मिलती है। कुछ दिनों बाद टेम्पल की माँ आ जाती है टेम्पल को लेने के लिए क्योंकि टेम्पल को अब कॉलेज जाना है। लेकिन टेम्पल यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसे इन सारे एनिमल्स के साथ रहना बहुत पसंद है। फिर टेम्पल और उसकी माँ पहुँचती है उसके कॉलेज में। यहाँ टेम्पल हॉस्टल में रहेगी अपनी फैमिली से दूर बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ। पर रूम में जाने के बाद टेम्पल फिर से परेशान होने लगती है। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यहाँ रहने के लिए। लेकिन उसकी माँ उसे रूम में कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ती है ताकि वो रिलैक्स हो सके और वो खुद बाहर आके रुकती है। और तब उसकी माँ उसके बचपन के बारे में सोचती है। जब टेम्पल छोटी थी तो बहुत चिड़चिड़ी थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी उसने कभी हग नहीं करने दिया। टेम्पल 4 साल की होने तक बात नहीं करती थी। जब टेम्पल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है उसकी माँ तो डॉक्टर कहते हैं कि टेम्पल ऑटिस्टिक है और शायद वो कभी बात नहीं कर पाएगी और कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन टेम्पल की माँ ये बात मानने से इनकार करती है और वो स्पीच थेरेपी देती है टेम्पल को। उसे पढ़ाने के लिए टीचर भी रखती है और तो और टेम्पल को नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में भेजती है।
और कहानी फिर से आ जाती है प्रेजेंट में। टेम्पल की मॉम डोर ओपन करती है और अंदर जाती है। टेम्पल अब ठीक है। टेम्पल जब नेक्स्ट डे कॉलेज में जाती है तो उसके टीचर उसे एक पेज पढ़ने के लिए कहते हैं। टेम्पल सिर्फ वो पेज देखती है और बुक क्लोज करके रखती है और कहती है कि मैंने पढ़ लिया। तब उसके टीचर उसके पास आते हैं और उसे क्या पढ़ा ये पूछते हैं। तो टेम्पल वर्ड बाय वर्ड जो भी पेज में लिखा था वो सब बताने लगती है। तो उसके टीचर सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ये लर्न किया था। तो टेम्पल कहती है नहीं, मैंने इस पेज का फोटो अपने माइंड में क्लिक कर लिया था। दरअसल टेम्पल ऑटिस्टिक है लेकिन उसका दिमाग बहुत खास है। टेम्पल जो भी चीजें देखती है उन चीजों को वो पिक्चर के रूप में अपने माइंड में स्टोर कर लेती है। मतलब उसकी नजर के सामने जो भी आता है वो उसकी माइंड में छप जाता है हमेशा के लिए, और जब चाहे तब टेम्पल इन सब पिक्चर्स को याद कर सकती है। फिर टेम्पल खाना खाने जाती है तो वहाँ के आवाज उसे परेशान करते हैं और वहाँ जो डोर था जो अपने आप खुलता है उससे टेम्पल डरने लगती है। वो अपना खाना छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद टेम्पल अपने रूम में आती है और लकड़ी से वो एक मशीन बनाती है जो टेम्पल को जकड़ सके। ये मशीन उसने गाय की जो मशीन थी उसके रेफरेंस से बनाई थी। जब टेम्पल को ये मशीन जकड़ती है तो उसे रिलैक्स फील होता है और टेम्पल इस मशीन को हगिंग मशीन कहती है या फिर स्क्वीजिंग मशीन कहती है। टेम्पल को इस मशीन का हग पसंद है लेकिन टेम्पल को इंसानों का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब टेम्पल मशीन यूज कर रही थी तब उसकी न्यू रूममेट आती है और टेम्पल को ऐसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे टेम्पल के टीचर उसका एक टेस्ट लेते हैं इस मशीन के रिगार्डिंग। टेम्पल उन्हें बताती है कि ये मशीन उसके लिए क्यों जरूरी है, ये मशीन उसके ऊपर कैसे काम करती है, लेकिन फिर भी ये मशीन उठा के बाहर फेंक दी जाती है। लेकिन रात को ठीक 12 बजे टेम्पल अपनी मशीन लाने के लिए फिर से जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे एक वॉचमैन देख लेता है और टेम्पल डर के वापस अपने रूम में आ जाती है। और उसके बाद वो वॉचमैन टेम्पल की मशीन तोड़ के फिर से उसे डस्टबिन में डालता है और इस बात से टेम्पल को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद टेम्पल वापस अपनी आंटी के घर आती है और एक न्यू मशीन बनाती है और अपनी आंटी के साथ फिर से कॉलेज पहुंच जाती है इस मशीन को लेके। लेकिन इस बार वो इस मशीन को रखने की परमिशन मांगती है लेकिन वो लोग इस मशीन को रखने की परमिशन नहीं देते। तो टेम्पल कहती है कि मैं बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करूंगी इस मशीन का, उनके हार्ट बीट्स मेजर करूंगी, कुछ ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट करूंगी जिसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। वो लोग ना चाहते हुए भी टेम्पल को एक चांस देते हैं और टेम्पल अपने हॉस्टल की बाकी लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है और उन्हें पूछती है कि इस मशीन में जाने के बाद आपको कैसा फील हुआ, और उन लड़कियों को 5 ऑप्शंस देती है। नंबर A डरावना, नंबर B बंधा हुआ, नंबर C कुछ भी खास नहीं, नंबर D कंफर्टेबल और नंबर E रिलैक्स्ड। ये 5 ऑप्शन देती है और ज्यादातर गर्ल्स कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड ऑप्शन चुनती है। फिर नेक्स्ट डे टेम्पल के रिजल्ट्स आते हैं और टेम्पल इस सेमेस्टर में फेल हो गई है और वो अपना रिजल्ट देखकर परेशान होती है और डॉक्टर कार्लॉक को फोन करती है। दरअसल 4 साल पहले की बात है। टेम्पल की माँ उसको लेकर हाई स्कूल के बीच में से ही एक न्यू बोर्डिंग स्कूल में पहुंच जाती है टेम्पल का एडमिशन करने के लिए, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर कार्लॉक से। वो एक साइंस टीचर थे वहाँ पर। टेम्पल को साइंस बहुत पसंद है। टेम्पल की माँ कहती है कि बच्चे टेम्पल को परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जब टेम्पल बार बार एक ही वर्ड बोलती है तो उसको टेप रिकॉर्डर कहते हैं, और इन सब चीजों से परेशान होकर टेम्पल को पैनिक अटैक्स आते हैं। इसीलिए वो टेम्पल का स्कूल बदलना चाहती है। लेकिन टेम्पल की माँ नोटिस करते हैं कि वहाँ के बच्चे भी टेम्पल का मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से भी वापस जाने लगती है। लेकिन डॉक्टर कार्लॉक उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आपको टेम्पल को यहाँ रखना चाहिए, ये टेम्पल के लिए सही जगह रहेगी। टेम्पल बाकियों से डिफरेंट है लेकिन कम नहीं है। ये बात टेम्पल की माँ को सही लगती है और टेम्पल की माँ उसको उसी स्कूल में रखती है। उस स्कूल में टेम्पल को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी और वो जब पहली बार हॉर्सेस के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ एक हॉर्स बहुत परेशान है। दरअसल वो बीमार हॉर्स था और उसके पास जाती है, उस हॉर्स को हग करती है। उसके बाद वो उस हॉर्स की राइडिंग भी करती है।
उस हॉर्स के साथ टेम्पल की बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। इस स्कूल में भी टेम्पल को बाकी बच्चे बहुत परेशान करते हैं और एक दिन टेम्पल एक लड़के को बहुत जोर से मारती है क्योंकि वो लड़का टेम्पल को परेशान कर रहा था और इसकी सजा के तौर पर टेम्पल को हॉर्स राइडिंग से 2 हफ्ते के लिए दूर रखा जाता है और इसी दौरान टेम्पल का वो जो हॉर्स था वो भी मर जाता है। टेम्पल उसके पास जाती है और वहाँ डॉक्टर कार्लॉग भी आते हैं। टेम्पल उन्हें पूछती है कि हॉर्स कहाँ चला गया, तो डॉक्टर कार्लॉग कहते हैं कि जब लोग या एनिमल्स मरते हैं तब भी वो हमारे साथ हमारे माइंड में रहते हैं, मेमोरी बनके। हम जब चाहे तब उन्हें अपने माइंड में देख सकते हैं। तब टेम्पल कहती है कि मैं इस हॉर्स को राइड करते हुए देख रही हूँ, ग्रूमिंग करते हुए देख रही हूँ, भागते हुए देख रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हॉर्सेस मेरे माइंड में हैं जिन्हें मैं देख सकती हूँ। तब डॉक्टर कार्लॉग सरप्राइज होते हैं और उन्हें पता चलता है कि टेम्पल का दिमाग बहुत खास है और वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम किसी भी चीज को याद कर सकती हो जो तुमने देखी है, और टेम्पल हाँ कहती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो उसे शूज कहते हैं और टेम्पल कुछ ही सेकंड्स में उसने आज तक जितने भी शूज देखे थे उन सबको याद करती है। ये देखकर डॉक्टर कार्लॉग समझ जाते हैं कि टेम्पल बहुत बहुत खास है और वो बाकी टीचर्स से भी इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी टीचर्स ये बात समझना नहीं चाहते। टेम्पल एक अमेजिंग विजुअल थिंकर है। नेक्स्ट डे क्लास में डॉक्टर कार्लॉग सबको एक 5 मिनट की फिल्म दिखाते हैं और फिल्म में ऐसा कैसे हुआ ये ढूंढने के लिए कहते हैं। टेम्पल अपना काम शुरू करती है। एज यूजुअल उसे बच्चे परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सबको इग्नोर करके टेम्पल अपना काम शुरू रखती है। टेम्पल फर्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं होती है, दूसरी बार भी सक्सेस नहीं होती है और वो बार बार ट्राई करने के बाद भी सक्सेस नहीं होती है। और फिर डॉक्टर कार्लॉग उसे कहते हैं कि तुम इसके हर पहलू के बारे में सोचो, फ्लोर, वॉल, विंडो, रूफ, इन सब चीजों के बारे में सोचो। और इसके बाद इस चीज में टेम्पल सक्सेस हो जाती है और डॉक्टर कार्लॉग खुश हो जाते हैं। डॉक्टर कार्लॉग टेम्पल को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम इस दुनिया को एक अलग तरीके से, एक अलग नज़र से देखती हो जो आम लोग नहीं कर सकते। तुम अपना टैलेंट डेवलप कर सकती हो कॉलेज जाकर। तो टेम्पल कहती है कि मैं कॉलेज में जाकर क्या करूँगी। तो डॉक्टर कार्लॉग कहते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर उसकी स्टडी करो। और टेम्पल कहती है कि काउज के ऊपर कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कार्लॉग कहते हैं हाँ, तुम किसी भी एनिमल पे कर सकती है और इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये एक दरवाजा है जो नई दुनिया में खुलता है, तुम्हें बस इसे खोलना है और इसके थ्रू गुजरना है। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, मतलब टेम्पल के कॉलेज में जहाँ वो फेल हुई है। डॉक्टर कार्लॉग से बात करने के बाद टेम्पल अपना एक्सपेरिमेंट और स्टडी जो उसने हगिंग मशीन के ऊपर की थी वो लेकर आती है और वो अपनी स्टडी का रिजल्ट दिखाती है जिसमें ज्यादातर लड़कियों में अच्छे ग्रेड्स दिए थे मशीन को। और अब उन्हें टेम्पल को अपनी मशीन रखने की इजाज़त देनी पड़ती है, लेकिन अगर टेम्पल की नई रूममेट को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नेक्स्ट डे टेम्पल की न्यू रूममेट आती है और वो देख नहीं सकती। टेम्पल उसे अपनी मशीन के बारे में बताती है और इस बार टेम्पल की न्यू रूममेट को टेम्पल की मशीन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे जब टेम्पल अपनी स्क्वीजिंग मशीन में होती है तो उसकी रूममेट उसे पहचान लेती है और पूछती है क्या तुम अपनी स्क्वीजिंग मशीन में हो। तो टेम्पल कहती है हाँ। क्या तुमने मेरी आवाज़ से पहचान लिया। तो वो कहती है हाँ, मैं इंसानों की आवाज़ पहचान सकती हूँ, उनके मूड की आवाज़ पहचान सकती हूँ और तो और अलग अलग जगहों के भी आवाज़ पहचान सकती हूँ। तब टेम्पल को फील होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं और महसूस करते हैं। इवन उनका सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। टेम्पल की फ्रेंड के पास दुनिया को देखने के लिए और सोचने के लिए आवाज़ थी और टेम्पल के पास पिक्चर्स थे। अब टेम्पल के पास हगिंग मशीन है और उसकी एक दोस्त भी है। जो प्यार, जो अफेक्शन टेम्पल ने बचपन से मिस किया है अब वो फील कर सकती है। अब टेम्पल अपनी माँ के और करीब फील करती है और अपनी माँ के प्यार को भी महसूस कर सकती है। 4 साल बाद 1970 में सक्सेसफुली टेम्पल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और अब उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं और वो उन दरवाजों से गुजरती है और उसने जो सोचा था कि गाय के ऊपर वो स्टडी करेगी, अपनी मास्टर डिग्री करेंगी, वो करने के लिए वो पहुंचती है स्कॉटलैंड, एरिज़ोना। ये एक गायों का फार्म है, यहाँ बहुत सारी गाय पाली जाती है। यहाँ टेम्पल नोटिस करती है कि बहुत सारी गाय डिस्टर्ब है और वो चिल्ला रही है।
यहाँ कुछ तो गलत है। जब वो इसके बारे में इंस्ट्रक्टर से पूछती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि गायों को गॉसिपिंग करना पसंद है, इसीलिए वो चिल्ला रही है। फिर टेम्पल नोटिस करती है कि गाय सर्कल में चल रही है। उसके बारे में जब वो इंस्ट्रक्टर से पूछती है तब भी वो उसका मजाक उड़ाता है और बात को टाल देता है। फिर टेम्पल नोटिस करती है कि गाय जब सर्कल में वॉक करती है तो वो बहुत शांत और काम होती है। फिर टेम्पल गायों के बिहेवियर के बारे में नोटिस करने लगती है। उसके बाद टेम्पल इस कैटल फार्म के ओनर के पास जाती है रिसर्च की परमिशन मांगने के लिए। शुरुआत में तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में टेम्पल का ऑब्जर्वेशन और उसकी स्किल देखकर उसे परमिशन देता है। लेकिन अब वॉचमैन टेम्पल को अंदर जाने से रोक लेता है क्योंकि यहाँ पे विमेन्स अलाउड नहीं है। उसके बाद टेम्पल नोटिस करती है कि यहाँ पे अंदर जाने वाले लोगों के पास गाड़ी कैसी है और वो लोग दिखते कैसे हैं। टेम्पल भी अपनी गाड़ी बेचती है और सेम टू सेम वैसी ही गाड़ी खरीदती है और वैसे ही कपड़े पहन के एक काउबॉय की तरह अपना लुक बना के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब जो इंस्ट्रक्टर था वो टेम्पल की रिसर्च में मदद करने से मना कर देता है। फिर भी टेम्पल खुद अपना रिसर्च शुरू करती है। इसी बीच टेम्पल अपने ऑटिज्म को लेकर भी डील कर रही है। टेम्पल खुद एक गाय की तरह सोचना चाहती है। उन्हें कहाँ प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीजें उन्हें डिस्टर्ब करती है, उनका बिहेवियर किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, ये सब चीजों का वो पता लगाना चाहती है। इन सब चीजों के ऊपर वो रिसर्च करती है और ये जगह सिर्फ लड़कों के लिए है। ऐसी जगहों पर ना तो लड़कियां आती जाती है और ना ही काम करती है, इसलिए वहाँ के लोग टेम्पल का मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। इन सब चीजों की वजह से टेम्पल को पैनिक अटैक्स आते हैं, लेकिन टेम्पल अपनी स्क्वीजिंग मशीन का सहारा लेती है। फिर बहुत ही सक्सेसफुली टेम्पल अपनी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री 1975 में कंप्लीट करती है। वो एरिजोना के एक मैगजीन में अपने आर्टिकल्स भी लिखती है, गायों को पालने के बारे में, कैटल फार्म के सिस्टम के बारे में, गाय का गुड मूव्स, गाय का बैड मूव्स, गायों को हैंडल करने के तरीके, इस तरीके के बहुत सारी चीजों के बारे में वो अपने आर्टिकल्स में लिखती है। और एक दिन टेम्पल की माँ उसको एक क्रिसमस पार्टी में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर भी टेम्पल गाय के बारे में ही बात करती है तो लोग उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं और इसके कारण टेम्पल को फिर से पैनिक अटैक आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम अकेली यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस हो इस फील्ड में और मुझे इस बात पे गर्व है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम सबसे खास हो। दुनिया को जिस नजर से तुम देख सकती हो आम लोग नहीं देख सकते। अपनी माँ की बातों से टेम्पल हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट फील करती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। लेकिन अब टेम्पल को स्ट्रिक्टली मना किया है काउ फार्म में जाने से और अब टेम्पल पहुंच जाती है उसी प्रेस ऑफिस में जिस मैगजीन के लिए वो अपने आर्टिकल्स लिखती थी। वो वहां जाके प्रेस पास मांगती है काउ फार्म में जाने के लिए और टेम्पल को वहां सिर्फ प्रेस का पास ही नहीं बल्कि एक जॉब भी मिल जाती है। अब टेम्पल को काउ फार्म में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब टेम्पल का रिसर्च और काउ के लिए काम करना बहुत अच्छे से चल रहा है। वो ऑफिस में अपने आर्टिकल के ऊपर काम कर रही थी और तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। अब तक टेम्पल को काफी लोग जानने लगे थे उसके आर्टिकल्स के कारण और वो आदमी एक काउ फार्म का ओनर था। वो कहता है कि मुझे एक काउ फार्म का डिजाइन बनाना है, लेकिन मेरा डिजाइनर कहीं चला गया है और मुझे ये डिजाइन 5 दिन में चाहिए। क्या तुम ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकती हो? और टेम्पल हाँ कहती है और उसके बाद टेम्पल बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाती है और वो उन लोगों को बहुत पसंद आता है। इस डिजाइन में गायों का नेचर, उनका बिहेवियर का खास ध्यान रखा गया था जिससे कि गाय डिस्टर्ब नहीं रहेंगी और शांत रहेंगी। उसका डिजाइन बनने के बाद कुछ लोग उसमें छेड़खानी करते हैं और 3 गाय पानी में डूबने की वजह से मर जाती है। इस बात से टेम्पल बहुत परेशान होती है और वो डॉक्टर कार्लॉक के पास जाती है अपनी परेशानी बताने के लिए। डॉक्टर कार्लॉक उसके बहुत बड़े सपोर्टर है। टेम्पल जो भी है वो कहती है कि उसकी माँ और डॉक्टर कार्लॉक के कारण है। अगले कुछ दिनों के बाद डॉक्टर कार्लॉक की मृत्यु हो जाती है। वो वहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने जाती है लेकिन फ्यूनरल के लिए नहीं रुकती। टेम्पल कहती है कि डॉक्टर कार्लॉक मेरे साथ मेरे माइंड में हमेशा रहेंगे और वो अपनी माँ को लाइफ में पहली बार हग करती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगी है। धीरे धीरे अब टेम्पल बहुत फेमस हो गई है। उसे उसके काम के कारण बहुत लोग जानने लगे हैं। टेम्पल को काउ फार्म डिजाइन करने के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अमेरिका के 50% काउ फार्म्स टेम्पल के डिजाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
अब टेम्पल बहुत सोशल भी हो गई है, वो लोगों को हग करती है। अब टेम्पल प्रोफेसर है कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में और पूरी दुनिया भर के लोगों को लेक्चर्स देती है ऑटिज्म और एनिमल हैंडलिंग के बारे में। टेम्पल एक बहुत कामयाब लेखक भी है, उन्होंने ऑटिज्म और एनिमल हैंडलिंग के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बुक्स लिखी है। आज की डेट में टेम्पल एक आर्टिस्ट है, ऑथर है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है और एक ऑटिस्टिक भी है। टेम्पल को उनके काम के लिए कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। टेम्पल ग्रैंडिन, थॉमस एडिसन, लियोनार्डो दा विंची, इनके जैसे कई सारे सक्सेसफुल लोग डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए थे। तो हर बच्चा खास होता है, किसी में कुछ कमी या किसी में कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट आप कौन सी फिल्म की स्टोरी जानना चाहती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।